ये बिजनेस चल रहा है। बाहर अभी भी लोग मिलते होंगे, क्या चल रहा है? पहले तो बहुत शोर सुनते थे, अभी तो नहीं सुनते। सुनता ऐसे बोलते हैं। दिस बिजनेस इज लाइक एरोप्लेन। एरोप्लेन जब नीचे होता है ना, मैक्सिमम फ्यूल कंज्यूम करता है और मैक्सिमम उसका शोर होता है। और जब लोग कहते हम शोर सुनते थे तब एमवे की टर्नओवर थी कितनी, 100 करोड़। और अब जब कहते पतन जब तक वंस एरोप्लेन ऊपर पूरी हाइट ले लेता है तो पता भी नहीं चलता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिस बिजनेस इज लाइक दैट ओनली। और 2000 करोड़ हो चुका है। और लोग ये भी कहते हो कि पहले वाले कर गए, है ना, कर गए। हमारे अपलाइन ईडीसी जिनके बारे में कार्ल एंड मार्शा रेडन अभी अनिल बता रहे थे, एट द एज ऑफ 19, जब वो 19 साल के थे तब एमवे लॉन्च हुई थी अमेरिका में। और उन्होंने एमवे कब ज्वाइन किया? आफ्टर 34 इयर्स। 34 साल हो गए थे एमवे लॉन्च हुई को, तब कार्ल रेडन ने एमवे को ज्वाइन किया। और लोगों ने उनसे क्या कहा? सैचुरेशन आ चुकी है, अब आपको टाइम मिला है 34 साल पुरानी मार्केट में एमवे ज्वाइन करने का। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? लोगों ने एमवे देखा है लेकिन कार्ल रेडन से नहीं देखा है। एंड ही बिकेम डायमंड इन जस्ट 4 इयर्स। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है, आप क्या चाहते हो, किस फोर्स से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, आपके अपने ऊपर। कंपनी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहले लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी, प्रोडक्ट कितने होंगे, इतने 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 2000 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क है सिर्फ आपके अपने ऊपर। आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है, आप कितना लाइफ में ज्यादा चाहते हैं। पिछले सेशन में हमने आपको बताया कि इस बिजनेस से हमें बहुत कुछ मिला है। जितने भी सपने थे इस बिजनेस में आने से पहले सारे पूरे हो गए। और कई बार मुझे लगता है कि शायद हमारे सपने छोटे थे जो इतनी जल्दी पूरे हो गए। पहले 3-4 सालों में ऐसे लगता था जो सपने थे जो लिखे थे हमने पूरे हो गए। सपने छोटे नहीं थे। दिस बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बिजनेस बहुत रिवार्डिंग है। मैंने पहले भी कहा, ये डिपेंड नहीं करता कितना काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कहां काम कर रहे हैं। नो डाउट नो वी हैव बिगर ड्रीम्स। बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इस बिजनेस से हमने सीखा है कि बड़ा ड्रीम बिग। सक्सेसफुल हुए हमने इस बिजनेस में तभी इतना सब कुछ मिला। बट सक्सेस इज नॉट फॉर फ्री। सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। आर यू एग्री विद मी? आपको हर चीज की प्राइस पे करनी होती है। सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं हमेशा छोटी सी एग्जांपल भी कई बार देती हूं कि हर चीज की आपको इधर वे आपको प्राइस। एक बच्चा है अगर बीमार है, वो आपसे कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है तो जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस आप उसको दे देते हैं कोल्ड ड्रिंक, वो चुप करके बैठ जाता है और बाद में आप प्राइस पे करते हैं जब उसकी तबीयत खराब होती है। और एक चॉइस आपके पास होती है कि आप उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं, उसका माइंड चेंज करते हैं, उसको समझाते हैं और उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देते। प्राइस आपने दोनों वे में पे करी, लेकिन कौन सा वे अच्छा है? इस बिजनेस में भी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, आपको इस बिजनेस में प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। नो डाउट जब हम इस बिजनेस में आए थे, हमारी इनिशियली इनकम इस बिजनेस से नहीं थी। जब एकदम कोई आदमी ज्वाइन करता है तो इनिशियल इनकम इससे नहीं आती। उसके कोई प्रेजेंट प्रोफेशन होता है, जॉब होती है, जब बिजनेस होता है उससे इनकम आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगी आपकी। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी आपको इस बिजनेस को बनाना होगा। इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस की तरह बिल्ड करना होगा, ना कि स्पेयर टाइम की तरह। पार्ट टाइम मीन्स अगर आपने इस बिजनेस में डिसाइड किया है कि मैं रोज 1 घंटा लगाऊंगा, तो आपको 1 घंटा रोज लगाना होगा। अगर आपने वीकली बोला है कि मैं सैटरडे संडे करूंगा, तो सैटरडे संडे आपको रिलीजियसली इस बिजनेस में लगाना होगा। ये नहीं कि जब टाइम मिल गया तब कर लिया, जब फ्री हुए तब कर लिया, तो उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी इस बिजनेस से। इस बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हम लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। हमने अनिल ने आपको बताया कि हमने हमारी अपलाइन जिसने हमें इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, उनको एक ही बार देखा हमने, जब फॉर्म साइन किया था, ना उसके बाद ना उसके पहले।
तो कोई अपलाइन थी नहीं जो हमारा काम करती, हमारा प्लान दिखाती, हमारे फॉलोअप करती। तो हमने इस बिजनेस की ओनरशिप जल्दी ले ली। चाहे शुरू शुरू में गलत किया, ठीक किया, लेकिन ओनरशिप ले ली, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, जिससे सक्सेस फास्ट हो गई। आपको इस बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। बिट वर्ल्ड वाइड की टीचिंग 9 स्टेप्स कोर के करने लग जाते हैं, उस दिन के बाद आप राइट एबीओ बन जाते हैं। जब 9 स्टेप्स करने लग जाते हैं, उसके बाद आप राइट एबीओ बन जाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। उस दिन के बाद 2 से 5 साल। 9 कोर स्टेप्स क्या है? 100% यूजर। इट मींस आप हर वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो आपके घर में किसी और ब्रांड का यूज हो रहा था। अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो अगर आप खाना आप वहां से ना खा के साथ वाली दुकान से खाएंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। सेम इज हियर। अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट छोड़ के दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसी का बिजनेस चलेगा, आपका नहीं चलेगा। 100% यूजर बनिए, हर प्रोडक्ट को यूज करिए जो आप कंपनी का है, जो आपके घर में यूज होता है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट किसी को देते हैं, हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हमारी दुकानें नहीं है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मूव होते हैं, हम अपना बिलीफ ट्रांसफर करते हैं। जब हमने प्रोडक्ट यूज किया होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हम वो ट्रांसफर करते हैं दूसरे में, तो ये प्रोडक्ट मूव होता है। ये तभी होगा जब आप 100% यूजर होंगे, आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा, उसके रिजल्ट आपको पता होंगे। सेकेंड, 10 रिटेल क्लाइंट्स। क्या आप कुछ लोगों को रिटेलिंग करते हैं? ये हम इंटेंशनली नहीं करते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूं, मैंने इंटेंशनली कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मैंने इसको प्रोडक्ट देना है, पर अंदर इतना प्रोडक्ट के माइंड में इतनी पॉजिटिविटी है कि ऑटोमेटिकली अपने मुंह से, हमारे अपलाइन ईडीसी कहा करते थे, द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस। इस बिजनेस में जो भी, तो हम लोगों के अंदर से ही है, जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसकी बात होती है। मैं ऐसे ही किसी ब्यूटी पार्लर में ऐसे थ्रेडिंग करवाने गई, उसमें नॉर्मली मैं जाती नहीं हूं, उस दिन उधर से जा रही थी, तो उनका बेटा आया मेरे सामने, तो बहुत वीक सा था, छोटा सा, तो कह रही ये इसकी सेहत नहीं बनती ऐसे। मैंने कहा इसको प्रोटीन पाउडर दो ना। मेरा बेटा, हम लोगों की हाइट ठीक ठीक है, तो मेरा बेटा देखो, हमारी बेटे की हाइट 5'11" है और बॉडी बिल्डिंग करता है, बेटी भी टॉल है बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मैं इतना कहा और निकल गई, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। उसका हस्बैंड ढूंढता हुआ हमारे घर आया कि आपने उस दिन बता तो दिया प्रोटीन पाउडर, वो मिलेगा कहा, हमें दो भी। इस तरह प्रोडक्ट मूव होता है जब आपके अंदर बिलीफ होता है। लोग आपके पीछे आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पीछे जाओगे तो वो आगे आगे भागेंगे, लेकिन अगर आप बता के पीछे रहोगे एक स्टेप, तो वो आपकी तरफ आएंगे। ऐसे लोगों को सर्व करते हैं। सीडी सुनना। सीडी सुनने से क्या होता है? शुरू शुरू में जब हम इस बिजनेस में आए तो लगता था सीडी सुनने से क्या होगा, क्या करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, प्रोडक्ट सेल होंगे तभी तो बिजनेस होगा, सीडी सुनने से क्या होगा, ऐसे बेकार में। माइंड में क्वेश्चन आते थे ना, हर बात में क्वेश्चन ढूंढते थे। अगर अपलाइन कहती थी सीडी सुनो, तो सीडी सुनने से क्या होगा, हर बात में क्वेश्चन करते थे। धीरे धीरे समझ लगा कि सीडी सुनने से क्या होगा, लोगों का एक्सपीरियंस पता लगता है। मेरे मन में कोई डाउट है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अगर मैं सीडी में किसी की बात सुनती हूं तो मन से वो डाउट निकलता है, अरे सबके साथ ऐसे होता है, तो हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, राइट ट्रैक में है तो हो जाएगा। बुक पढ़ना। बुक पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि बड़ी मुश्किल से तो किताबें छूटी हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बीए विद मैथ्स करी है, तो फिर किताबें पढ़नी। पर ऐसी हैबिट बनी है इस बिजनेस में आने के बाद कि जब तक मैं अब रोज बुक चाहे एक पेज पढ़ती हूं, बुक्स जब पढ़ते हैं ना तो अपने आप से बात करते हैं। जब आप बुक को पढ़ते हैं और उसको जब अप्लाई करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई। सीक्रेट को पढ़ा है आप सबने? उसका 2nd एडिशन आया था, शक्ति, एंड द 3rd इज मैजिक। अमेजिंग बुक है। इन बुक्स को पढ़ के अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तभी उनका फायदा है। लाइफ चेंज हो जाएगी। हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो हम ऐसे नहीं थे पॉजिटिव माइंड वाले। पहले माइंड में नेगेटिव ही आता था, फिर नेगेटिव ही होता था।
जब से इस बिजनेस में आए हैं, अच्छी अच्छी टीचिंग्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो माइंड से नेगेटिविटी निकल गई है। पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही सुनते हैं, तो पॉजिटिव ही होता है। ये बुक्स को जरूर पढ़िए। फंक्शन से क्या होता है? एसोसिएशन, लाइक माइंडेड पीपल। आप यहां आएंगे, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। लाइक माइंडेड पीपल होते हैं यहां, ऑरा क्रिएट हो जाता है वहां पे। आप कितना एक्साइटेड लगता है आपको घर जाके जिस दिन बीवीएस फंक्शंस अटेंड करके आते हैं। एसोसिएशन, जब सक्सेसफुल लोगों के साथ आप एसोसिएशन करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपके माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है, आपके माइंड में भी आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट आती है। आपको भी लगता है मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मेरे साथ ये हो सकता है। ये इस फंक्शंस के साथ ही होता है। जब हम फर्स्ट टाइम हम किसी फंक्शन में हमने जाना था, हम बड़ी फंक्शन था, तो हमारे अपलाइन ने कहा, तो अनिल अकेले गए। लगता था क्या फायदा, 2 टिकटें खर्चेंगे, इतने पैसे लगाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद जब ये वापस आए, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते ये बिजनेस वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने का, ज्वाइनिंग कराने का। दिस बिजनेस इज समथिंग एल्स। अमेजिंग बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में, इस आम बिजनेस में क्या होता है? लेग पुलिंग होती है। कोई बराबर आता है तो उसको नीचे को खींचते हैं। इस बिजनेस में क्या है? एक बार कोई ऊपर आने लगता है तो 10 हाथ आते हैं उसको ऊपर खींचने के लिए। क्या दाम लगाओगे इस बिजनेस का? इट्स मोर देन ए बिजनेस। अमेजिंग बिजनेस है ये फंक्शंस में आने के बाद ही हमें इस बिजनेस की पावर के बारे में पता लगा। उस दिन के बाद हमने ना कोई ओपन मिस करी, ना कोई बीबीएस मिस करा, ना कोई मेजर फंक्शन मिस किया। ऐसे लगता था कि अगर हम कोई फंक्शन मिस कर देंगे तो शायद हमारी डायमंडशिप लेट हो जाएगी। जब तक हम लोग डायमंड नहीं हो गए, हमने कोई फंक्शन नहीं मिस किया। कभी एक बाहर होते थे, आउट ऑफ स्टेशन होते थे कभी, तो मैं अकेली ओपन में जाती थी। तो लगता था कि अगर ये ओपन मिस कर दी तो शायद हमारा डायमंड लेट हो जाएगा, अगर ये फंक्शन मिस कर दिया तो लेट हो जाएगा। ये फंक्शंस की वैल्यू है। और वहीं से आगे हमें एक्साइटमेंट मिलती थी, तो और अपना गोल सेट करते थे और आगे काम करते थे। टीचेबल, जो अपलाइन कहती है, जो सिस्टम कहता है, बी टीचेबल। उसको सीखिए और उसको करिए। अकाउंटेबल रहिए। कभी किसी के साथ ऑनेस्ट बन के इस बिजनेस को बिल्ड करिए, कभी किसी के पैसे के साथ फुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, काउंसल करते रहिए, जो रेगुलर आपकी अपलाइन एक्टिव है। कई बार हम सोचते हैं कि जब बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा, तो बात क्या करें, क्या फायदा करने का बात। अरे वही तो टाइम है कि जब अपलाइन के साथ बात करनी है। जब बिजनेस में कुछ हो रहा है तब तो आप एक्साइटमेंट में उसको फोन करते रहेंगे, अपलाइन से बात करते रहेंगे। लेकिन जब बिजनेस में नहीं हो रहा, वही तो टाइम है जब आपको अपलाइन की जरूरत है, अपलाइन से बात करने की जरूरत है। तब रेगुलर अपनी अपलाइन से कम्युनिकेट कीजिए और शो द प्लान, और प्लान दिखाइए। ये 9 स्टेप्स हैं कोर के। अगर इन स्टेप्स को आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, रिलीजियसली मीन्स रिलीजियसली, जैसे आप कोई मंदिर में पाठ करते हैं, 40 दिन का वो सोचते हैं, तो करना ही करना है। इसी तरह अगर इन कोर स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ये बिजनेस में सक्सेस आपके दूर नहीं है। और उसके बाद है इस बिजनेस में 3 पावर्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आपने पुराने बुजुर्गों से सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, बोलते थे ना, कि नेगेटिव मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। साइंटिफिक थे रीजन। हर बुजुर्गों की जो भी बातें होती थी ना, कहते थे रात को दूध पियो, अब हम लोग कहते रात को कैल्शियम खाओ। चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके माइंड में उनकी जो चीजें थी, साइंटिफिक रीजन था उनका। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि जब आप जो बोलते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप वैसे ही बोल रहे हो, मजाक में बोल रहे हो, कि सच में बोल रहे हो। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे वो होना ही होना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि कई बार हम रात को सोते हैं, अलार्म लगाते हैं 5 बजे का,
और सुबह ठीक अलार्म से कुछ सेकंड्स पहले हमारी नींद खुल जाती है, हम अलार्म बंद करते हैं। ऐसा होता है? किस किस के साथ हुआ है? ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है। क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? जिस दिन हम सुबह 5 बजे उठना होता है, हम रात को अलार्म लगाते हैं, हम 10 बार बोलते हैं सुबह मैंने 5 बजे जाना है, फटाफट कपड़े प्रेस करके रख लूं, सुबह मैंने 5 बजे जाना है, मैं गीजर ऑन कर दूं, सुबह मैंने 5 बजे जाना है, मैं ये काम कर लूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता जा रहा है, आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि सुबह 5 बजे उठना है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप उठा देगा। और इसीलिए कहते हैं मजाक में भी कभी नेगेटिव मत बोलो। लोग पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव वे से बोलते हैं, इसने तो पढ़ना ही नहीं, ये तो नालायक है। चाहे जो आप नहीं चाहते उसको कभी मुंह से मत निकालिए, जो आप चाहते हो वही बोलिए। अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि स्पीच ही है जो आप बोलते हो वही आपके माइंड में जाता है और वही एक्चुअल में होता है। ये बातें हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखी और उनको अप्लाई किया और मिराकल्स होने लग गए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं इस बिजनेस के लिए, नहीं इन बातों के वैल्यू। आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के करियर के लिए, कहीं भी इन कुछ चीजों को अगर यूज करते हो, माइंड पावर इज द अमेजिंग पावर। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, अगर उसको आप अपनी माइंड में डाल देते हैं, कहते हैं कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। जो आपका माइंड कंसीव कर सकता है, मतलब जो जिस बारे में आपका माइंड सोच सकता है, वो बहुत आसान है। माइंड फटाफट सोच लेता है इस बिजनेस में डायमंड। एंड बिलीव, ये मुश्किल काम है, और उसके ऊपर विश्वास करता है। अगर आप सोच लेते हो मैं डायमंड जाना चाहता हूं, ये तो सोच लिया, फिर उसके ऊपर विश्वास भी करना है कि हाँ मैं डायमंड हो जाऊंगा, तो आप अचीव कर सकते हो। विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आपके माइंड में अगर डायमंड डालोगे ना, फटाफट क्वेश्चन आने लग जाएंगे, 6 लेग्स तो है नहीं, एक तो चलती नहीं, अपना तो क्वालिफाई नहीं होता, डायमंड कहां से हो जाओगे? फटाफट माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाती है। लेकिन अगर इन नेगेटिव बातों से आप निकल के किसी तरह विश्वास डालो अपने माइंड में कि हाँ हो सकता है, देन यू कैन अचीव, वो हो जाएगा। दिस माइंड पावर इज अमेजिंग पावर। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन बताइए कि सबसे कठिन काम क्या है इस दुनिया में? तो अर्जुन ने कहा, भगवान रेत के कण गिनना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने भगवान ने हंसकर कहा, अर्जुन नहीं गिने जा सकते हैं, कुछ और बताइए। तो उन्होंने कहा, भगवान सिर के बाल गिनना बहुत मुश्किल है। कहते नहीं अर्जुन, वो भी गिने जा सकते हैं, कुछ और बताइए। कहते आसमान के तारे गिनना बहुत मुश्किल है। कहते नहीं भगवान, वो भी गिने, अर्जुन वो भी गिने जा सकते हैं, कुछ और बताइए। कहते भगवान आप ही बताइए ना, सबसे कठिन काम क्या है? कहते सबसे कठिन काम है इस मन को कंट्रोल करना। अगर आप अपने इस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, इस माइंड में डाल लेते हैं जो आप चाहते हो, हर चीज 2 बार बनती है, हर चीज 2 बार बनती है। फर्स्ट टाइम इन माइंड, देन एक्चुअल में। ये ताजमहल बना है, पहले किसी के माइंड में बना है, फिर वो पेपर पे बनाया और फिर वो एक्चुअल में बना है। आपकी डायमंड शिप भी पहले आपके माइंड में बनेगी, देन एक्चुअल में बनेगी। और दिस इज विद इन यू, ये आपके अपने हाथ में है। आप जितनी जल्दी अपने माइंड में डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं। एंड पावर ऑफ यूनिटी, ये तो हमने सबने बचपन में पढ़े, यूनियन इज स्ट्रेंथ। पढ़िए स्टोरी। यूनाइटेड रहने में ही फायदा है। अप लाइन के साथ यूनाइटेड रहिए, डाउन लाइन के साथ यूनाइटेड रहिए। एज ए टीम जब आप काम करते हैं तो लोगों को दिखता है आपकी यूनाइटेड, तो लोग और आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो काम करने का मजा ही अलग आ जाता है। एंड द पावर ऑफ सबमिशन। क्वेश्चन मत पूछिए जैसे हम पूछते थे शुरू में कि ये क्यों, ये यहाँ बीबी मीटिंग क्यों, फंक्शन, ये सीडी क्यों। हर बात में सबमिशन में रहिए। जो अपलाइन कह रही है, जो सिस्टम कह रहा है, प्रूवन सिस्टम है, अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग सिस्टम है। इतना कुछ इस बिजनेस की वजह से मिला है। वी रियली फील ब्लेस्ड। आप लोग इन छोटे छोटे कामों को अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए और देखें सक्सेस आपके पास होगी। थैंक यू।
इस बिजनेस ने हमारी टोटली लाइफ चेंज कर दी है। टोटल जो हम काम पहले करते थे उनमें से कोई भी काम अब नहीं करते, और जो अब कर रहे हैं वो पहले नहीं करते थे। लाइफ पहले भी बढ़िया थी, आपको बताया हमने अपनी स्टोरी सारी। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अचीव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस बिजनेस ने एक दूसरी दुनिया में लाके खड़ा कर दिया। विश्वास कीजिए, ये एमवे की दुनिया एक अलग दुनिया है। दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया। इसमें हम लोग आए तो अलग तरह के लोगों से मिले, एक भाईचारा, एक फ्रेटर्निटी, पॉजिटिव माइंडेड पीपल, अमेजिंग गोल सेटर्स, गोल सेटिंग करते हैं, अचीव करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को अचीव कराते हैं, जो कहीं नहीं होता आम दुनिया में। इस सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है कि दूसरे बंदे की हेल्प करोगे, उसको अचीव कराओगे तो आप खुद अचीव करोगे। जब भी आप किसी डायमंड को देखते हो तो उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आता है कि ये डायमंड इसलिए है कि इसने कम से कम 6 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, 6 लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी है इसके थ्रू। और वो लिंक जो जुड़ा है वो बहुत ही एक जबरदस्त लिंक है। अगर हमारी अपलाइन में कोई भी बंदा अगर ना कर देता तो पता नहीं हम कहां होते। एक अलग दुनिया, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप जब इस बिजनेस में काम करोगे तो बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज दुनिया में होती है तो उसकी शुरुआत जब होती है तभी से सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड, कि शुरू करेंगे तो अंत आपको पता होना चाहिए कैसा होगा। बिगिन विद एन एंड इन माइंड का मतलब यह है कि जब आप इस बिजनेस में आज जहां भी हो, हर रोज एक नई शुरुआत होती है बिजनेस की। कभी भी आप नई शुरुआत कर सकते हो। हम हर रोज नई शुरुआत करते हैं, अपना नई चीजें सोचते हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमने एक ड्रीम बुक बनाई थी, लेकिन अब हमें एक नई ड्रीम बुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस ड्रीम बुक के सारे पन्नों पर टिक कर चुके हम लोग। ये बहुत अमेजिंग है। उस टाइम जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो जो हम सोचते थे इस बिजनेस से पा सकते हैं, जो हमें अपने ट्रेडिशनल जॉब से पाना इम्पॉसिबल नजर आता था, और वो चीजें हमने उस ड्रीम बुक में लिखी थी। हमने अपने ग्रुप का एक ड्रीम बुक कंपटीशन रखा था, जिसमें सब लोग अपनी अपनी ड्रीम बुक बना के लाए थे, और फिर 3 जज बनाए हमने, और उनको सारी ड्रीम बुक सबमिट कर दी गई। नाम को कवर कर दिया गया ताकि पता नहीं लगे किसकी कौन सी ड्रीम बुक है, और हमने वो ड्रीम बुक कंपटीशन जीता था। हमारी ड्रीम बुक नंबर 1 पे थी। लेकिन उस ड्रीम बुक की खासियत यह थी कि उस ड्रीम बुक के सारे पन्नों को हमने टिक किया है। तो आप जब इस बिजनेस की शुरुआत करोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस से क्या मिलेगा और क्या करना पड़ेगा। और जब आप इस बिजनेस से जब आपको यह सब मिलेगा तो आपका ग्रुप कैसा लगेगा, आपका बिजनेस कैसा लगेगा। मैं आपको बताता हूं हमें इस बिजनेस से क्या मिला। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूं, विच इज मच मोर देन मनी। एक्चुअली इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं सभी। मैं भी पैसा कमाने के लिए आया था इस बिजनेस में। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे मन में पता क्या था कि मैं जॉब करूंगा, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। पार्ट टाइम इस बिजनेस से थोड़ा सा पैसा आएगा, एडिशनल इनकम होगी। सिर्फ एडिशनल इनकम के लिए हम इस बिजनेस में आए थे, जॉब छोड़ने के लिए नहीं आए थे कि जॉब छोड़ देंगे। तो मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। जिस दिन मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, अगर कोई मेरे को ये कहता कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जॉब छोड़ दोगे, इस बिजनेस को फुल टाइम करोगे, तो मैं उसको बेवकूफ समझता, पागल समझता, सिरफिरा समझता। क्योंकि मैं ये मान सकता था कि मैं आदमी से लड़की तो बन सकता हूं, पर मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। जॉब करने के लिए सब कुछ किया जिंदगी में, पढ़ाई करते रहे, जॉब लेते रहे। जब मैं जॉब कर रहा था, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी साइमन कार्ल्स इंडिया लिमिटेड में, उसके साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट एमबीए भी करी थी, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो ये सारी पढ़ाइयां हम क्यों कर रहे थे कि जॉब में एक्सेल करें। एक्सेल करने का शौक था हमें। मेरे अंदर, जैसे हर इंसान के अंदर एक क्वेस्ट होती है, क्वेस्ट, एक जिज्ञासा,
क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, वो क्वेस्ट हमारे अंदर भी थी कि एक्सेल करें किसी चीज में। लेकिन एक्सेल करने का मजा तभी आता है अगर उस एक्सेल करने के बाद उसके रिवॉर्ड मिले। अब प्रॉब्लम क्या थी, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी जॉब में, कि जितनी मर्जी बढ़िया तरीके से जॉब करो, जितना मर्जी जॉब में एक्सेल करो, लेकिन एक स्टैग्नेशन थी, वो एक रुकावट थी, एक लिमिट थी। उस लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते थे। ये लिमिट जो है, ये जब इंसान के ऊपर बहुत देर तक बनी रहती है तो उसका, इंसान का माइंड भी सीमित सोचने लगता है, लिमिटेशन के अंदर सोचने लगता है, और वो लिमिटेशंस हैं जो इंसान की सोच को दबाती हैं। और एक विनर और एक फाइटर उस लिमिट के अंदर रहना कभी पसंद नहीं करता। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को इस बिजनेस में मिली, इस बिजनेस ने मेरी उस क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस को पूरा करने का एक रास्ता दिया। हमने इस बिजनेस को अपने स्टाइल से किया है, सिस्टम के साथ किया है, अपनी अपलाइन के सबमिशन में किया है। आज भी हम लोग 100% सबमिशन में रहते हैं अपनी अपलाइन के। बहुत से सेमिनार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस सेमिनार को करने आने से पहले फिर मैंने अपलाइन मेंटर कुमार को मेल डाली कि मैं आगरा में सेमिनार करने जा रहा हूं, क्योंकि हम सबमिशन में हैं और सबमिशन में रहते हैं हमेशा। तो पहली चीज जो इस बिजनेस में मिली उसको कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम, आज हम आजाद हैं, मैं आजाद हूं, जो दिल में आता है वो करता हूं, जो सोच होती है वो सोचता हूं, और जितना बड़ा सोचना चाहूं सोच सकता हूं। कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कोई नहीं, कोई चीज नहीं है जो मेरे को खींच के रखती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगा के हमारे से ज्यादा पैसे कमाते हैं। ऑफ कोर्स हम कोई टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं, हम कोई टाटा बिरला नहीं है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो काम करते हैं उनके ऊपर भी बाइंडिंग है। एम्प्लॉयज हैं, किसी दिन तो एम्प्लॉय उनको रिपोर्ट करता है, कभी वो उनको तंग करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रीडम है, इसको आप जब महसूस करोगे, ये महसूस करने की चीज है। जैसे ठंड लगती है तो पता चलता है, गर्मी लगती है तो पता चलता है, इसी तरह फ्रीडम आप महसूस करोगे तो आपको समझ में आएगा। फ्रीडम तब शुरू होती है जब अगले महीने पैसा कमाने की चिंता आपकी खत्म हो जाए और आपकी हर महीने की आमदनी आपके खर्चे से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो। जितना आप खर्चा कर सकते हो उससे 5 गुना कमाते हो और आपको उस पैसे कमाने की चिंता ना हो। मैं जहां से मेरे को पैसे आते हैं, हमारे को पैसे, मेन पैसे कहां से आते हैं पता है अपने बिजनेस में? जो हमारे डाउनलाइन डायमंड्स एंड एमरल्ड्स हैं, उनसे पैसे आते हैं। और उनके साथ हम काम करते ही नहीं सालों साल, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग मीटिंग करते हैं मिलके, हम लोग जहां छोटा मोटा काम करते रहते हैं वहां से हमें 5% इनकम आती है, 95% इनकम हमारी वहां से आती है जो हमारे एमरल्ड और डायमंड्स हैं। एक दिन जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, हम सोच नहीं सकते थे कि हम भी एक दिन डायमंड होंगे। बड़ी से बड़ी सोच होती थी सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, प्लेटिनम हो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चला आज हमारे बिजनेस में 7 डायमंड और 15 एमरल्ड हैं, उन्हीं से पैसे आते हैं। और ये जो डायमंड और एमरल्ड हमारे ग्रुप में हैं, इनमें से किसी एक को भी हम जानते नहीं थे जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था। ये सारे नए जानने वाले, जैसे हम अपनी अपलाइन को नहीं जानते थे। तो ये फ्रीडम है जिसको हम एंजॉय करते हैं और ये अनबिलीवेबल फीलिंग है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम। दूसरी चीज जो हमें मिली है, थोड़े मटेरियल चीजों पे आ जाते हैं। हाउसेस, घर। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम एक फ्लैट में रहते थे, 2 बेडरूम फ्लैट। ये 2000 में ठीक 22 महीने के बाद जब हम इस बिजनेस से एमरल्ड हुए थे, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के 22 महीने के बाद, उसके बाद हमने एक घर खरीदा था कैश डाउन पेमेंट से, जो आज भी हमारे पास है, जो मोहाली में है, जिसको हमने सेल नहीं किया। और उसके बाद हमने एक नया घर बनाया जिसमें हम अभी रहते हैं, और एक और घर बनाया। अभी हमारे 3 घर हैं, और जिस घर में हम रहते हैं उस तरह के घर के बारे में सपना भी नहीं लेते थे हम। कैन यू बिलीव इट? सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का घर एक दिन हमारा होगा और हम उसमें रहेंगे। लेकिन जब हमें पता लगा पावर ऑफ ड्रीमिंग, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जब हमें पता लगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जब हमने कुछ किताबों को पढ़ा कि अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो
और उस चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो भगवान जिसके पास की भंडार है, ये यूनिवर्स जिसके पास एक एम्पायर है, वो चीज आपको दे देता है। जब हमें ये समझ में आई तो हम लोग क्या करते थे? अब ध्यान से सुनिए, ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमने अनगिनत बार किया है। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम चारों गाड़ी में निकलते थे स्पेशली इसी काम के लिए। और गाड़ी में निकलते थे और पूरे चंडीगढ़ मोहाली में घूमते थे और जो घर अच्छा लगता था उसकी फोटो खींचते थे। और फोटो खींचते थे, घर वाला आ जाता तो भागते थे वहां से। जितने सुंदर घर हमें लगे उस एरिया में, सबकी फोटो हमारे कंप्यूटर में। और फिर उसमें से जो सबसे बड़ा अच्छा घर लगा वो ड्रीम बुक में। और जो ड्रीम बुक के अंदर हमने घर लगाया था, ठीक उसी तरह का घर बना के हम उसमें रहते हैं पिछले 1 साल से। अनबिलीवेबल बट ट्रू। गाड़ियां, छोटी छोटी चीजें हैं। कार्स, कारों का शौक किसी को नहीं होता, हर किसी को होता है, हमें भी था। कार्ल रेडन ने मेरे को पूछा कि अगर पैसे कमाने और टाइम की चिंता खत्म हो जाए तो कौन सी कार लेना चाहोगे? मैंने झट से जवाब दिया, होंडा सिटी। उन दिनों जब हम मारुति में घूमते थे, होंडा सिटी बहुत बड़ी चीज लगती थी। उन दिनों गाड़ी होती भी नहीं थी, ये 98 की बात है। बहुत ही कम बड़ी गाड़ियां होती थी। कोई बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू इंडिया में आई नहीं थी। सिर्फ वही गाड़ियां होती थी। होंडा सिटी बहुत बढ़िया लगती थी। मैंने बोला, बोले कौन सा कलर? मैंने बोला गोल्ड। एकदम ठक से बोलते, लगाओ ड्रीम बुक में। लगा दिया फोटो निकाल के। अब जब हम सड़क पे जाते थे, जो भी गोल्ड कलर की होंडा सिटी दिखती थी, गाड़ी मेरी है, मेरी गाड़ी ये लेके जा रहा है, ऐसे लगता था। और गाड़ी अपनी लगती थी। हम लोग फ्लैट में रहते थे और मेरी वाइफ बिंदु मेरे को कहा करती थी, इस फ्लैट में होंडा सिटी मत लेके आना, यहां खड़े करने की जगह नहीं, आसपास किसी की गाड़ी नहीं, अच्छा नहीं लगता, पहले घर बनाएंगे बाद में गाड़ी लेंगे। ड्रीम बुक में बनाई पहले गाड़ी बाद में घर। लेकिन बिंदु ने बोला नहीं, पहले घर लेंगे बाद में गाड़ी लेंगे। मैं वही पहले गाड़ी बाद में घर ड्रीम बुक में लगा दिया। अब क्या हुआ कि हमें पता लगा कि 28 फरवरी 2000 को हम लोग एमरल्ड होंगे। 28 फरवरी 2000 एमरल्ड होने वाले थे हम। तो हमने सोचा कि गाड़ी तो लेनी है सेम डे। तो बिंदु कहने लगी कि ऐसा है कि होंडा सिटी नहीं लेंगे, हम लोग कोई छोटी गाड़ी ले लेते हैं, इससे छोटी। तो फोर्ड आइकॉन एक नई नई गाड़ी आई थी, हमने बुक करा दी जाके। उसको पैसे दे दिए 10,000 रुपए, मिलती नहीं थी। तो जब 20 फरवरी हुई तो वो बोलते नहीं मिलेगी ये गाड़ी, 28 को नहीं दे पाएंगे, लेट होएगी थोड़ी सी। मैं बोला गाड़ी तो 28 को लेनी है, तो एक्सेंट लेते हैं, हुंडई एक्सेंट। वो भी बहुत बड़ी गाड़ी मानी जाती थी उन दिनों में। तो हम एक्सेंट के शोरूम में गए, उसकी ट्रायल ली, बढ़िया लगी। एक्सेंट के साथ होंडा का शोरूम। तो मैंने बिंदु को बोला होंडा की भी ट्राई लेते हैं। तो होंडा की ट्राई ली। रेड कलर की गाड़ी थी ट्रायल पे, जिसकी ट्राई ली हमने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बिंदु को बोला मेरे को होंडा पसंद है, मेरी ड्रीम बुक में होंडा है, होंडा ले लेते हैं, घर जल्दी ले लेंगे। तो बिंदु मान गई कि ठीक है होंडा ले लो। तो हम उसके बाद गए कि हमें गोल्डन चाहिए। 25 तारीख हो गई, 3 दिन रह गए एमरल्ड जाने को, चाहिए 28 को गोल्डन गाड़ी चाहिए। गोल्डन गाड़ी खड़ी हुई थी, बोलता है ये सोल्ड है। मैं बोला फिर क्या करें? बोलता है एक नया कलर आया सफायर सिल्वर, वो ले लो। तो हमने बोला ठीक है, सफायर सिल्वर देखा, हमें पसंद आ गई, हमने बोला सफायर सिल्वर ले लेंगे। ड्रीम बुक में कौन सी गाड़ी? और सफायर सिल्वर फाइनल। 28 तारीख 5 बजे क्लोजिंग। हम लोग एमरल्ड, एमवे से फोन आ जाता था तब एमरल्ड होते थे। स्टीवन पेडो को फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने कंप्लीट किया वगैरह वगैरह। हम लोग सीधा शोरूम में गए क्योंकि हमें जाना था मीटिंग में, सेम डे मीटिंग भी थी। हम शोरूम में गए, हमने बोला भाई अभी डिलीवरी चाहिए फटाफट। सफायर सिल्वर गाड़ी धुलने पे लग गई, सफायर सिल्वर वॉशिंग पे लग गई और हमें जाना है। हम बोल रहे जल्दी है, दोबारा आ जाएंगे। तो वो शोरूम में बंदा जो होता है सेल्समैन आ गया, हमारे को कहता है चाय पियोगे, क्या लोगे? हमने बोला चाय पी लेते। कितनी देर लगेगी? बोलता है 1 घंटा लगेगा कम से कम डिलीवरी में कंप्लीट होने में, तो चाय पी लो। तो हमने चाय पी लेते हैं। चाय पीते पीते बोलता है आप गोल्डन गाड़ी लेना चाहते थे ना? मैंने बोला हाँ। बोलता है आप गोल्डन भी ले सकते हो चाहो तो। मतलब वो कैसे? ये तो सोल्ड थी ना, और उस दिन वहां खड़ी भी नहीं थी। बोलता है वो सोल्ड थी, हमने रेडी भी करी थी, लेकिन वो जिस बंदे ने लेनी थी
उसके पास किसी वजह से पैसे की कोई ऐसी चैलेंज आई, उसने गाड़ी लेना ही कैंसिल कर दिया, वो ले गए नहीं। और वो गाड़ी रेडी थी और ठीक 10 मिनट के बाद वो गाड़ी बाहर और हम गाड़ी के अंदर और हम गाड़ी लेके जा रहे थे। डू यू नो वो महाराजा गोल्ड कलर कहते थे, वो गोल्डन गाड़ी हमें क्यों मिली और उसको क्यों नहीं मिली? जिस बंदे ने बुक कराई थी, क्योंकि वो हमारी ड्रीम बुक में थी। और सेम गाड़ी पे हम जा रहे थे और हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि गाड़ी वॉश हो चुकी थी। हमने कुछ नहीं सुना, हम सीधा पेट्रोल पंप पे गए और पेट्रोल पंप पे उसको बोला, ऐसे चाबी दी, पेट्रोल डालो। बोलता सर ये होंडा है, इसकी जो पेट्रोल वाला टैंक है वो इससे गाड़ी से नहीं खुलता है, नीचे से खोलो। मैं बोला यार पता नहीं कहां से खुलेगा, तू खोल तेरे को पता है तो खोल। तो हमें यह भी नहीं पता वो खुलेगी कहां से। और हम लोग जब घर जा रहे थे तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये गाड़ी मैंने ले ली और मैं सोच भी नहीं सकता था एक दिन कि मैं होंडा सिटी खरीदूंगा। और उस होंडा सिटी के ऊपर हमारी डिजायर थी क्राउन एम्बेसडर जाना है और नंबर हमने लगाया था 0020 नंबर। और वो गाड़ी हमने चलाई बहुत दिन, लेकिन वो हमारा पहला ड्रीम था। उसके बाद हमने ली मारुति होती थी उससे पहले, और मारुति में हमने अपने अपलाइन को बहुत घुमाया। हमारे अपलाइन कार लेडन आते थे, हमारी मारुति में घूमते थे। उसमें एक्सीडेंट भी हुआ एक बार मारुति में, तो हमने ली होंडा सिटी। उसके बाद हमने ली एक और गाड़ी स्कोडा जब हम डायमंड हुए, फिर से 20 नंबर। और उसके बाद हमने और ली सफारी 2020 एंड नाउ वी ड्राइव ए BMW। तो इट्स अनबिलीवेबल बट ट्रू। और अभी मैं BMW चलाता हूं और हमारे पास स्कोडा भी है। और ये दिस इज अबाउट कार्स, हाउसेज एंड कार्स। सो नंबर 4, फॉरेन ट्रिप्स, अनबिलीवेबल फॉरेन ट्रिप्स। हम लोग अपने बच्चों को लेके डिज्नी वर्ल्ड गए। जब हम वीजा लगवाने गए, बच्चों का वीजा लगवाने, तो मेरे पास वीजा था, बिंदु के पास वीजा था, और हमारे बच्चों का वीजा यूएस एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। बच्चों का वीजा रिजेक्ट कर दिया। अब बच्चों का वीजा रिजेक्ट कर दिया तो ड्रीम था हमारा उनको डिज्नी वर्ल्ड में लेके जाना। रिजेक्शन हो जाए तो काफी टाइम लगता है दोबारा वीजा लेने में। जब हम अंदर वीजा लगाने के लिए गए थे, जब हम लाइन में खड़े थे, तो एक बंदा वहां पे मिला। वो कहता है यू आर मिस्टर नारंग। मैंने बोला यस। बोले मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया है। तब हमने एक सेमिनार किया था दिल्ली में जो उसने अटेंड किया था। वो उस एम्बेसी में एम्प्लॉय था, लेकिन यूएस एम्बेसी में किसी एम्प्लॉय की कुछ नहीं चलती है। हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया, हम बाहर आ गए। बाहर आए, बड़ा दिल उदास हुआ। मैं, बिंदु, दोनों बच्चे, हम लोग बाहर बैठ गए। डिज्नी वर्ल्ड की फोटो हमारे ड्रीम बुक में जगह जगह थी। जब हम लोग एमरल्ड हुए थे, हमारी बेटी स्टेज से बोली थी कि मैं चाहती हूं मेरे पापा मम्मा डायमंड जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डायमंड पे वो हमें डिज्नी वर्ल्ड लेके जाएंगे। ड्रीम बहुत ही पावरफुल था, वीजा रिजेक्ट हो चुका था। हम लोग बाहर खड़े थे, हमने बोला घर चलते हैं। नहीं मिला तो छोड़ो। बिंदु कहने लगी नहीं, कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने बोला एक बंदा मिला था अंदर,